BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। में हमने वेरिएबल क्या है, किस प्रकार प्रयोग किए जा सकते हैं, इसकी जानकारी ली थी। इस सेशन में हम वेरिएबल्स के नाम किस प्रकार और कौन कौन से रूल्स को ध्यान में रखते हुए बना सकते हैं, उसकी जानकारी हम इस सेशन में लेने वाले हैं। यदि यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप PHP में वेरिएबल बनाने के लिए वेरिएबल के नाम के आगे डॉलर का साइन जरूर लगाएं। अगर डॉलर का साइन लगता है तो PHP उसे वेरिएबल मानता है, अन्यथा उसे वेरिएबल नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे यदि नीचे देखें तो मैंने A के साथ डॉलर का साइन है, तो ये $A जो है एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। और यदि हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि आपके जो नाम रहें अपने प्रोग्राम में वो मीनिंगफुल रहें, अर्थात जो आप डेटा सेव करना चाहते हैं उससे रिलेटेड नाम वहाँ पे डिफाइन किया जा सके। जैसे यहाँ पे मैंने एज डिफाइन किया है, तो जिससे क्लियर होता है कि ये जो 10 वैल्यू है ये किसी की एज को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा एक वेरिएबल के नाम में आप कैरेक्टर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखने वाली है कि वेरिएबल का नाम हमेशा लेटर से शुरू होना चाहिए। जो अंडरस्कोर कैरेक्टर है उसे आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु किसी भी तरीके से आप नंबर से आप नाम शुरू नहीं कर सकते। आप किसी भी वेरिएबल का नाम आप नंबर से शुरू नहीं कर पाएंगे। हम प्रैक्टिकल सेशन में, अगले सेशन में ये भी देखेंगे कि प्रैक्टिकली जब आप नंबर से नाम देने की कोशिश करेंगे तो आप PHP आपको एक एरर दिखाएगा। एक बात इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली है कि PHP के जो वेरिएबल नेम्स रहते हैं वे केस सेंसिटिव रहते हैं, अर्थात अगर आप बड़े अक्षरों में नाम लिखते हैं वेरिएबल का, वो और जो छोटे अक्षरों में नाम लिखा है वो डिफरेंट माने जाते हैं। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है सैलरी डॉलर के साथ, और फिर से एक डॉलर सैलरी यहाँ रिप्रेजेंट किया है, और एक तीसरा डॉलर सैलरी। ये तीनों डिफरेंट्स माने जाएंगे क्योंकि तीनों में जो केस है वो अलग अलग है, अर्थात पहले में लोअर केस में है, दूसरे में अपर केस में है, और तीसरे में सेंटेंस केस में मैंने नाम लिखा है। तो इस कारण से इसे अलग अलग माना जाएगा। ये 3 वेरिएबल्स माने जाएंगे, एक वेरिएबल नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, PHP में वेरिएबल्स के जो नाम रहते हैं वे है केस सेंसिटिव होते हैं। तो जब भी आप नाम दें तो ध्यान रखें उसी नाम को ही दोबारा प्रयोग करें जब आप उस वेरिएबल से इंटरेक्ट करना चाहते हैं। आप PHP के प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर करवा सकते हैं। आप प्रोग्राम में ऊपर या नीचे की तरफ आते हुए उस वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर नहीं करवा सकते, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं दोबारा, लेकिन उसको आप डिक्लेयर नहीं करवा सकते। और क्योंकि PHP में वेरिएबल जो है डिक्लेयर करना सबसे आसान रहता है, तो उस केस में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ पे उसे डिक्लेयर किया गया है। तो ध्यान रखिए, जब आप वेरिएबल बनाएं तो उसमें एक बार ही एक नाम का प्रयोग हो पाता है, अर्थात वेरिएबल को आप एक ही बार डिक्लेयर कर पाते हैं। PHP में ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको असाइनमेंट करने से पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली वेरिएबल बनाते समय ही साथ में उसको असाइन कर सकते हैं वैल्यू, और साथ ही उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट रहता है वेरिएबल्स बनाते समय। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और, जो वेरिएबल की डेटा टाइप है वह ये जानकारी देते हैं कि उस वेरिएबल में डेटा किस प्रकार स्टोर किया जा सकता है। क्योंकि PHP में कोई एक्सप्लिसिट डेटा टाइप्स का प्रयोग नहीं होता वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते समय, तो ऐसे केस में जो वैल्यू आप प्रोवाइड करते हैं पहली बार, तो PHP डिफ़ॉल्ट रूप से मानता है कि वही उसकी डेटा टाइप रहेगी। हालांकि डेटा टाइप्स की जानकारी हम आने वाले सेशन में लेंगे, लेकिन डेटा टाइप वो टाइप है जो आप स्टोर करना चाहते हैं अपने वेरिएबल में वैल्यू के रूप में। तो अगले सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार से हम प्रैक्टिकली इन वेरिएबल्स के रूल्स को वर्कआउट करेंगे और देखेंगे प्रैक्टिकली किस प्रकार से कार्य करते हैं। धन्यवाद।